चलिए बाबू स्टार्ट किया जाए। स्पीडी जीके जीएस में क्या दिए हुए थे? आरआरबी अजमेर 25/7/2004 याद किए हैं? बताइएगा किसने सौराष्ट्र में शासन किया? शकों ने। बहुत बढ़िया। बताइएगा तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? लाल दानव। लाल दानव। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था, टैक्स था। नहीं, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था, टैक्स। बताइएगा भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। बहुत बढ़िया। भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। बताइएगा क्रिकेट के गेंद की परिधि कितना सेंटीमीटर? 20.3 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितना होता है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। याद रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर। रसल्स। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बताइएगा HIV का संबंध किससे है? एड्स से है। HIV का संबंध किससे है? एड्स से है। HIV का संबंध किससे है? विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? GATT। GATT गेट है ना। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? GATT। GATT बोलिए। GATT। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का पहले का नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था? GATT। GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर बकी। मीर बकी। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर बकी था। बताइएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी। सीन नदी। बताइएगा सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने है ना। सौर मंडल का खोज किसने किया? सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। बताइएगा लोटस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? बताइएगा भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। सिनेगाग। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। बताइएगा इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी? 1966। 1966 में। श्रीमती इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी? 1966 ईस्वी में।
बताइएगा सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? बताइएगा जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, है ना। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय। जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय। बताइएगा एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है जी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक ना। एक एक सवाल आपको याद करना है और पूछताछ करते करते आप लोग को याद होगा, ठीक ना। और घर पर जितना अच्छा हो रिवीजन कीजिए इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके। तारों के परिवार में सूरज को क्या कहा जाता है? लाल दानव। लाल तारों के परिवार में सूरज को क्या कहा जाता है? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1956 में गठन किया गया था, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। सैयद फजल अली थे। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन 1956 में हुआ था, है ना। संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। फजल अली, सैयद फजल अली, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। फजल अली। बताइएगा अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में बहती है। बताइएगा भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किनके द्वारा प्रारंभ की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किनके द्वारा आरंभ की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगृह में, है ना। बताइएगा आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। पंजाब और बताइएगा भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, याद कर रखिएगा। भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। भारत का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? उत्तराखंड। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? योग दिवस कब मनाया जाता है? हमारा क्वेश्चन 21 जून। 21 योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। बताइएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। बताइएगा पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर। बताइएगा बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। बताइएगा अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? मीर बकी। मीर बकी। मीर बकी। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बकी। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन। पेरिस। पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइएगा वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और विज्ञान और लोटस का संबंध किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? 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 भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश दक्षिण अफ्रीका है। भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। सिनेगाग।
इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी? 1966। 1900। बताइएगा, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। बहुत बढ़िया। बताइएगा, मानव शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा। बताइएगा, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, योग दिवस, योग दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस। बताइएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी। अंधा लोग कैसा पूड़ी बनाता है? कच्चा पूड़ी बनाता है। अंधा लोग कैसा पूड़ी बनाता है? कच्चा पूड़ी, है ना। तो कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी। बताइएगा, सेबी किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। बताइएगा, भारत का मानक समय कहाँ के निकट मिर्जापुर से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद से, है ना। मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। बताइएगा, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है। बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। बताइएगा, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से, है ना। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। सात ताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, है ना। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं? 5, है ना। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। सिद्धार्थ के सारथी का नाम? चन्ना। चलिए, याद है आप सभी को। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितना सेंटीमीटर तक होती है? 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है ना। 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। बताइएगा, मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, है ना। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। बताइएगा, 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, है ना। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। चलिए, याद है ना। स्पीडी जीके जीएस का होमवर्क आपका क्या है? आरआरबी पटना 19/9/2004। लाइएगा स्पीडी साइंस। स्पीडी साइंस में टेस्ट पेपर 41। आइए सुनते हैं। बताइएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। बताइएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा सभी को, है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा सभी को। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम।
निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। कौन सा रोग है? क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। कौन से रोग से? क्षय रोग से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या है हम लोग? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। बताइएगा, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। अपमार्जक क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधन, अभिकर्ता। शोधन, अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन, अभिकर्ता। शोधन, अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन, अभिकर्ता। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, डायनेमो का कार्य क्या है? वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है जी? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो, है ना, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। बताइएगा, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? ओ। सर्वदाता वर्ग का कौन सा रक्तदाता है? ओ ग्रुप, है ना। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, ना। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, अरहर और सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। सिकोआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। कौन सा रोग से? क्षय रोग से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। 1/1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है किसमें? सोयाबीन में। सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? ओ। स्पीडी साइंस में ले लीजिए टेस्ट पेपर 42। टेस्ट पेपर 42 याद करके आइएगा। लूसेंट में दिए थे पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, है ना, याद करके आए हैं। बताइएगा, गुप्त वंश के पतन के बाद
कौन सा वंश ज़्यादा पॉपुलर हुआ? पुष्यभूति वंश, है ना। इसके शासक ने विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, है ना। बताइएगा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर। हम बोलते हैं तब याद आता है। पुष्यभूति वंश के राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। पुष्यभूति वंश के राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, है ना। बताइएगा, इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कौन सा उपाधि धारण किया? परम भट्टारक। परम भट्टारक और महाराजा धीराज, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। और उनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। नाम क्या है? राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। और एक कन्या थी राजश्री, है ना। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? कनौज के राजा ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से, है ना। राजश्री का विवाह किसके द्वारा हुआ? किसके साथ हुआ? ग्रहवर्मा। कहाँ के राजा थे? कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ, है ना। बताइएगा, ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दिया? देवगुप्त। कहाँ के शासक था? मालवा का शासक देवगुप्त ने, है ना। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। बताए थे ना कहानी। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, है ना। आगे कह रहा है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, है ना। देवगुप्त को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि इसकी बहन को कैदी बना दिया और इसके जीजा को हत्या कर दिया था। कौन? देवगुप्त ने, है ना। इसके राजवर्धन का बहन का पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मा, है ना। अब बहन का नाम क्या था? राजश्री। तो राजश्री को बंदी बनाकर ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दिया? देवगुप्त ने। देवगुप्त ने। तो देवगुप्त को किसने मार डाला? राजवर्धन ने। राजवर्धन ने, है ना। लेकिन देवगुप्त के मित्र क्या नाम है? गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी, है ना। देवगुप्त को मार दिया राजवर्धन, है ना। लेकिन देवगुप्त का एगो मित्र था, नाम क्या है? शशांक, है ना। उसने क्या किया? धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोधि वृक्ष जो बोधगया में है उसको कटवाने का काम कौन किया? राजा शशांक ने। राजा शशांक ने, जो कि धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसके मित्र देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने किया था। या नो? राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, है ना। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन ने किस उपाधि को धारण किया? परम भट्टारक। परम भट्टारक। शिलादित्य के नाम से जाना जाने वाला राजा हर्षवर्धन। हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया, है ना। वही शशांक जिसने धोखे से इसके भाई की हत्या कर दिया, है ना, राजवर्धन की, है ना। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया। कहाँ? कनौज पर अधिकार कर लिया। सुनो ना, याद हो जाएगा। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है जी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। किसके बीच? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हो गया। कौन? हर्ष पराजित हो गया। पुलकेशिन द्वितीय उसको पराजित कर दिया, है ना। पुलकेशिन द्वितीय उसको पराजित कर दिया। किसको? हर्षवर्धन को। कहाँ पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। किसके बीच? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। सवाल पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग
ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। कोई दिक्कत? चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, बोलो ना जी। अब आपसे सवाल पूछेगा कि किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार हेनसोंग। बताइएगा, यात्रियों में राजकुमार हेनसोंग को। नीति का पंडित हेनसोंग, वर्तमान शाक्य मुनि हेनसोंग। 3 नाम कौन कौन? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। किसको? हेनसोंग। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कहाँ का यात्री था? चीन का। कहाँ का? चाइना का यात्री था हेनसोंग, है ना। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसोंग को क्या क्या बोला जाता है? यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि। आधुनिक यानी वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। क्या करने आया था? वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नीति का पंडित हेनसोंग, नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत, बुद्ध के दंत, है ना। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। बुद्ध के दंत को बलपूर्वक प्राप्त किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। कहाँ के शासक से? कश्मीर के शासक से। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। हर्ष के पूर्वज किस देवता को मानते थे? शिव और सूर्य के, है ना। प्रारंभ में हर्ष भी अपना कुल देवता शिव का परम भक्त था। किसका परम भक्त था? शिव का। लेकिन चीनी यात्री हेनसोंग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपना लिया? किनसे मिलने के बाद? चीनी यात्री हेनसोंग, नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि हेनसोंग। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कोई डाउट? बोल रहा है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वान भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वान भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि वान भट्ट ने किस पुस्तक की रचना किया है? हर्षचरित और कादम्बनी, है ना। हर्षचरित और कादम्बनी की रचना की। वान भट्ट के गुरु भरचू थे, है ना। वान भट्ट के गुरु भरचू थे। वान भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का, है ना। हर्षचरित पुस्तक के लेखक वान भट्ट, कादम्बनी के पुस्तक के लेखक वान भट्ट। बताइएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने किया? हर्षवर्धन ने। पूछेगा कि हर्षवर्धन ने किन संस्कृत पुस्तकों की रचना किया? तो 3। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना। ऐसा माना जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिया, है ना। कि हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना। नागानंद, नागानंद। कह रहा है कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। किसको? हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। न ही कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था, यानी पूरे देश में कब्जा नहीं कर पाया था, ठीक ना। और न ही कट्टर हिंदू था। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून। बताइएगा, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बताइएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस। शहीद दिवस बिहार सरकार 15 फरवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 अप्रैल। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून। विश्व महासागरीय दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जून। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। बहुत बढ़िया। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक बार सवाल पूछा है, अनेकों बार है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। और क्या था जी? दिवस में लिख लीजिए अगस्त। दिवस में अगस्त।